हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 11 और 10 और 11 तारीख की गवर्नमेंट की छुट्टियां थी। कल सेकंड सैटरडे है, परसों संडे है, तो यानी कि 2 दिन और आपकी छुट्टियां मान सकते हैं आप। तो 4 दिन तो सीफू का काम है वो ठप रहा, लेकिन कल 12 तारीख को आपके अलवर और झुंझुनू के जो पुनर्सत्यापन रह गए हैं लैब टेक्नीशियन के, उनको लेटर जारी किया गया है और कल अलवर और झुंझुनू के पुनर्सत्यापन होंगे। लैब टेक्नीशियन के अगर पुनर्सत्यापन की बात की जाए तो 100% पूरा काम तो अभी नहीं हुआ है। अगर 1011 से के करीब लैब टेक्नीशियन के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं तो उनमें से टोटल 650 या 700 के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के पुनर्सत्यापन ही अब तक पूरे हुए हैं। तो यानी कि अभी 250 से 300 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी भी बाकी हैं। बीच बीच में बार बार छुट्टी आ जाती है, 2-3 दिन की। अब कल अलवर और झुंझुनू के अगर पुनर्सत्यापन होते हैं, फिर संडे है, फिर मंडे का इंतजार करना पड़ेगा। एक बार जिस कॉलेज या सीएमएचओ को पुनर्सत्यापन की फाइल जिसकी वापस कर दी जाती है सीपू की तरफ से, तो वो फिर तब तक भी नहीं आते जब तक उनको लेटर जारी नहीं किया जाता किसी डेट अनाउंस का। फिर इसके बाद 19 तारीख से लेके 19 को और 26 तारीख को आपके चुनाव भी है लोकसभा के। तो 7-8 दिन जो सीपू के जो अधिकारी हैं, करीबन 50 से 60% जो स्टाफ है उसकी चुनाव में भी ड्यूटी रहेगी। तो 7-8 दिन वो भी काम अब बंद ही समझो। इस हिसाब से ऐसा लगता है कि 28 तारीख तक भी आपके लैब टेक्नीशियन के जो पुनर्सत्यापन है उनके पूरे ना होने की उम्मीद मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो सीपू का ओपी थाकन साहब का पहले से ये कहना है कि जब तक एक वैकेंसी के पुनर्सत्यापन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक हम दूसरे जो भर्ती है उसकी दूसरे जो अभ्यर्थियों की जो भर्ती है जैसे कि एएनएम, उनके पुनर्सत्यापन की डेट हम अनाउंस नहीं करेंगे। 10 तारीख को कई लोगों ने बोला था कि 10 तारीख को आपके एएनएम के पुनर्सत्यापन की जो मेल आईडी के थ्रू या फिर जो सूचना है वो आ सकती है, लेकिन जब लैब टेक्नीशियन के पुनर्सत्यापन पूरे नहीं हुए तो अभी एएनएम के पुनर्सत्यापन की डेट कहाँ से ही आ जाएगी। तो अगर इस हिसाब से अगर काम चलता है तो इस महीने तो लैब टेक्नीशियन के पुनर्सत्यापन ही चलते रहेंगे और मई में आपके एएनएम के पुनर्सत्यापन होंगे, जिस हिसाब से काम चल रहा है। अब सोचने की बात यह है कि जून के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी, अप्रैल खत्म होने वाली है पुनर्सत्यापन लैब टेक्नीशियन के में, और बची मई। जब 150 रेडियोग्राफर के पुनर्सत्यापन में ही इन्होंने 8 से 10 दिन लगा दिए और 1011 से के करीब एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन के में इतने दिन लगा दिए, तो फिर एएनएम के पुनर्सत्यापन में कितना समय लगने वाला है ये सोचने की बात है। इस हिसाब से तो एएनएम के पुनर्सत्यापन में फिर 3 महीने लगने चाहिए, एनओके में 4 महीने लगने चाहिए, और फिर फार्मासिस्ट की प्रोविंस सूची भी तो जारी करनी है। तो इसमें देरी कहां से हो रही है? इल्जाम किस पे लगाया जाए कि सीफू देरी कर रहा है, कौन कर रहा है? तो भाइयों, सीफू की कोई गलती नहीं है, वो बार बार लेटर जारी कर रही है, अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, स्टाफ भी लगाए हुए हैं, एक एक दिन में 8-8 जगह के पुनर्सत्यापन किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार फाइलें वापस हो रही हैं, वही डॉक्यूमेंट की कमियां आ रही हैं। जब अगर एक जगह के पुनर्सत्यापन हो गए हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यानी कि अगर भरतपुर के पुनर्सत्यापन पूरे हो गए तो अलवर सीएमएचओ या पीएमओ के जो पुनर्सत्यापन बचे हैं, बाबू का कांटेक्ट तो हर किसी से होता ही है, तो वो एक दूसरे बाबू से ये भी तो पूछ सकते हैं कि आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं। हालांकि बाकायदा सीफू ये लेटर भी जारी कर रही है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, फिर भी बार बार लेटर जारी होता है, बार बार फाइलें वापस होती हैं और पुनर्सत्यापन बाबुओं की वजह से लेट हो रहे हैं।
इसमें गलतियां थोड़ी बहुत अभ्यर्थियों की भी है, वो बाबू से संपर्क नहीं कर रहे हैं, उनको बोल नहीं रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट हैं, इनको क्लियर कर लो। अगर वो उपलब्ध नहीं कर रहे तो आप उपलब्ध करा के दो, उनको फाइल बना के दो। क्या दिक्कत आ रही है? आपका पुनर्सत्यापन हो रहा है तो आप उनकी फाइल बना के दे देंगे तो क्या समस्या आ जाएगी? कईयों को कहना है कि हम तो खूब कर रहे हैं हेल्प, लेकिन बाबू ही आनाकानी कर रहे हैं। तो बाबू किस लिए आनाकानी कर रहे हैं वो तो आप भी जानते हैं। थोड़े बहुत इतने ना आपको अगर जॉब करते हुए हो गई है तो एक बाबू किस वजह से देरी करता है आपके काम में वो तो आप भी जानते हैं। कैमरे पर फेस पर कहने से बहुत ये ठीक नहीं लगेगा, तो आप उस चीज़ को समझिए किस वजह से काम लेट हो रहा है, आपकी वजह से भी और बाबुओं की वजह से भी। इस काम को थोड़ा रफ्तार से करवाइए और मैं चाहता हूं कि इस महीने से पहले ही लैब टेक्नीशियन के पुनर्सत्यापन हो जाए, ताकि एएनएम के पुनर्सत्यापन में जारी थोड़ा जल्दी काम हो, ताकि जून के बाद जो आपके जॉइनिंग है। रही बात जॉइनिंग की, कि रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की जॉइनिंग अलग अलग दी जाएगी, एक साथ दी जाएगी, तो ये बात तो तय है कि चाहे कितना भी समय लग रहा है, लेकिन 3 जून से पहले लैब टेक्नीशियन के तो पुनर्सत्यापन पूरे हो जाएंगे कैसे भी करके। अप्रैल और मई 2 महीने भी अगर खींचें कैसे भी करके, कितनी भी छुट्टी आ जाए, तो लैब टेक्नीशियन के अगर पुनर्सत्यापन पूरे हो जाते हैं और रेडियोग्राफर के पुनर्सत्यापन पूरे हो ही चुके हैं, तो जिस तरीके से पिछले 3 कैडरों की जॉइनिंग की जो लिस्टें हैं, अंतिम चयन सूची की जो लिस्टें हैं जारी हुई हैं और जॉइनिंग के जो आदेश आए हैं, इसी प्रकार से लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की अंतिम चयन सूचियां साथ में आएंगी जून में। और जुलाई में अगर काम थोड़ा रफ्तार से इसी तरीके से रहा तो जुलाई में आपकी जॉइनिंग होने की संभावना है, गारंटी के साथ बिल्कुल नहीं कह सकते। और एनओ और नर्सिंग तो आप समझते ही हैं, फिर तो इस हिसाब से और काम चल रहा है तो फिर दिवाली खिंचेगी, दिवाली के बाद भी हो सकता है। फार्मासिस्ट की ये कन्फर्म सी बात है कि आपकी जून के अंदर प्रोविजन सूची जारी हो जाएगी, लेकिन आचार संहिता के अंदर अगर कोई आपको ये कहे, कहीं से भी सूचना आए कि फार्मासिस्ट की प्रोविजन सूची जारी अंतिम आचार संहिता में हो सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं होगी किसी भी बेस पर। चाहे किसी से भी आप बात करके इस चीज़ का पता कर सकते हैं, फार्मासिस्ट की अंतिम चयन सूची जून में ही जारी होगी। आज की जानकारी मेरे पास बस इतना ही, बाकी की जानकारी मैं आपको शाम को और उपलब्ध कराऊंगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।